गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाकाय कचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। गुरुदेव के उपदेशामृतों का संकलन है। इसमें आज का विषय तो रोज ही बहुत अच्छे ही होते हैं, एक से एक बढ़िया, मन को बहुत भाने वाला है और गुरुदेव के विषय में है गुरु की आंतरिक इच्छा। गुरुदेव ने अनुभूति के द्वारा जो प्राप्त किया होता है वही उपदेश द्वारा मानव मात्र को प्रदान करते हैं। केवल शुभचिंतक के रूप में कल्याण के हेतु गुरुदेव को उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। अपने अनुभव ज्ञान का प्रभाव ही शिष्यों पर होता है। अनुभव रहित खाली विद्वता इतना प्रभाव स्थायी नहीं रहता। सही प्रभाव गुरुदेव के चैतन्य स्वरूप का ही होता है। शिष्यों के अंतरात्मा में गुरु की यह चैतन्य शक्ति ही मौन रहकर भी और बाह्य संग सामीप्य से रहित होकर भी और गुरु के शरीरांतर के पश्चात भी शिष्यों में भक्ति भावना, परमार्थ भावना का उदय और प्रतिपादन करती रहती है। इसलिए गुरुदेव के उपदेश देने की अपेक्षा अपने आंतरिक चैतन्य ज्योति के प्रकाश पुंज के स्वरूप में समस्त शिष्य समाज, भक्तजन एवं संसार के अंदर भगवत चैतन्य, उसकी ज्योति, उसकी महान सामर्थ्य शक्ति, शुचिता और नित्यानंद को प्रकट करता है। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई चीज आंखों सूझती नहीं है, वही चीज उजाला होने से आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। ऐसे गुरु मानव दंभ, पाखंड और अपनी मान बढ़ाई की बुद्धि से सर्वथा निर्लेप होते हैं और यही निर्लेप भावना से जीवात्मा को भगवान की और सतपथ की ओर उन्मुख करने के कार्य को ईश्वर प्रदत्त दायित्व समझकर करते हैं। गुरु इतना ही चाहते हैं कि शिष्य इस योग्य हो कि भगवान के साथ मानव जीवन के
स्वानुभूत संबंध को अनुभव कर सके, गुरु के द्वारा शिष्य में भगवत साक्षात्कार करने की शक्ति उत्पन्न हो, सद्गुरु स्वयं भगवत ब्रह्म तादात्म्य में होते हुए भी लोक कल्याण तथा चिरंतन सत्य अवस्थाओं के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूं कि भक्ति निष्ठा युक्त कर्मयोग से ही आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसकी सबसे प्रथम सीढ़ी है दूसरों को सुख दो। वह मनुष्य ही क्या जो दूसरों को सुख का साधन न बने। अपने में मानवता के आधान से ही अपने को संतोष आनंद का सुख प्राप्त होता है। प्रथम सीढ़ी जो गुरुदेव ने बताई है वह है दूसरों को सुख दो, और इसी को लक्ष्य में रखकर गुरुदेव अपने शिष्यों के पास अलग अलग प्रकार के सेवा कार्य करवाते थे। जैसे प्रसंग उपस्थित होते थे, बाढ़ राहत, अनावृष्टि, दुष्काल, दुर्भिक्ष इत्यादि आदि भूकंप वगैरह, वहाँ शिष्यों को लेकर और सेवा करवाने पहुंच जाते थे। और इस प्रकार शिष्यों में यह संस्कार पड़ता था दूसरों की सेवा करने का, दूसरों को सुख देने का। लेकिन ये नियमित प्रकार से हुए, इसलिए हर साल अलग अलग शहरों में जैसे सर्कस चलता है अलग अलग शहरों में, उसी तरह नेत्र यज्ञ का आयोजन गुरुदेव करते थे। और वो प्रवृत्ति आज भी चालू है। अब उसका स्वरूप थोड़ा बदला है। अस्पताल बनी गई है 2 जगह, अनंतपुर और चित्रकूट। यहाँ स्वयंसेवक जाते हैं और उसमें अपनी सेवा देते हैं। मानवता जगती है, दूसरों को सुख देने का प्रयत्न करते हैं और खुद भी सुख पाते हैं और विकास होता है। तो जो प्रथम सीढ़ी गुरुदेव ने बताई है उसको लक्ष्य में लेकर गुरुदेव ने ऐसी सुंदर रचना करी है कि आज भी वो सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर तो छोड़ दिया है, फिर भी वो प्रवृत्तियां चालू हुई है। और हम सभी शिष्य लोग वहाँ साल में थोड़ा थोड़ा समय जाकर और मरीजों की सेवा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। इसके अलावा कई जगह अन्य क्षेत्र भी चलते रहते हैं छोटे छोटे पैमाने पे, तो वहां भी लोग जाके सेवा देते रहते हैं। जो पढ़े लिखे हैं और संपत्तिवान है उनको तो अवश्य ही देश के लाखों देहातों में बसे हमारे किसान और कारीगरों को सम्यक न्याय मिले, ऐसी राजकीय नीतियों को आकार देना चाहिए। इसके लिए श्री गणेश अपनी तरफ से ही करने चाहिए। आप लोग शुरुआत करो तो दिन प्रतिदिन बहुसंख्यक लोगों का लक्ष्य उस तरफ खींचेगा ही, सरकार का लक्ष्य भी इस तरफ खींचेगा। अकेली सरकार से यह काम पूरा नहीं पड़ने का, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या में और भूमि विस्तार में बहुत ही विशाल है। भारत कृषि प्रधान देश होने से कृषि, किसान, खाद्य और प्राणी की समस्याओं को ही प्रथम स्थान देना चाहिए। यह तो बिल्कुल मोटी दृष्टि से हमारे देश की उन्नति के लिए आवश्यक समझ में आने वाला आर्थिक नीति का मूलभूत सिद्धांत
मैं कह रहा हूं। समाज के पढ़े लिखे और सुखी लोगों की यह नैतिक फर्ज है कि देहाती प्रजाओं में जाकर आत्मीयता पूर्वक हिल कर विराट कार्य में देहाती प्रजा से सहयोग प्राप्त करें। देहातों में सेवा कार्य करो, राहत कार्य करो और देहाती प्रजा का विश्वास संपादन करो पहले, तो देश की उन्नति होगी। सेवा का शुभ फल गुरुदेव भगवान कहते हैं, बता रहे हैं कि अवश्य मिलता है। हमारे जैसे को तो सीधा साधा एक ही उपाय अत्यंत सुलभ और सुगम है, और वह है प्राणी मात्र की सेवा करना। बीमार है तो सेवा करना, भूखा है तो भोजन से तृप्त करना, और आपत्ति में है तो यथाशक्ति सहायक होना। अपने सुख का त्याग करके भी दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना, दूसरों के सुख पहुंचाने की भावना रखना, यही सेवा है, यही मानवता है। ऐसे आचरणों से ही हम मानव संज्ञा को यथार्थ करते हैं। परिणाम में अवश्य ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। गुरुदेव ने शालीवाहन राजा की घटना बताई और कहा, ये सत्य घटना है, जिनके नाम पर शालीवाहन शक चलता है। एक बार शालीवाहन राजा जंगल में गए थे। बहुत देर हो गई, राजा को ख्याल में नहीं रहा और रात्रि हो चुकी। अब वापस लौटने का मार्ग नहीं मिल रहा था। इतने में जंगल में एक पेड़ के नीचे एक भील बैठा दिखाई पड़ा। राजा तुरंत उनके पास पहुंचे। भील ने सत्कार किया, भोजन दिया, और सर्दी की मौसम थी तो रात्रि में राजा को बाहर सोने नहीं दिया और खुद अपनी पत्नी के साथ कुटिया के बाहर के दालान में सोए। दैववशात उसी रात्रि में भील की सोते सोते ही मृत्यु हो गई। राजा को अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने समझ लिया कि मेरा आतिथ्य करने की भावना में भील रात्रि को बाहर सोए थे, वहां सर्दी लग गई और उसकी मौत हो गई। भील पत्नी को हजारों सुवर्ण मोहर देकर और अत्यंत प्रेम पूर्ण सांत्वना देकर और राज्य में आ गए। परंतु उनके मन में यह प्रश्न हुआ कि इस तरह पराये की सेवा करने में भील ने अपनी जान तक चढ़ा दी है, तो इसके कर्म का क्या, कैसा और कितना फल मिला होगा। राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित थे और संत महात्मा भी आते ही रहते थे। राजा ने सबके सामने अपना प्रश्न रख दिया और प्रश्न का समाधान मांगा। राजा के एक मंत्री वररुचि नाम के थे, प्रकांड पंडित भी थे और देवी के परम उपासक भक्त थे। उन्होंने देवी से इस बात का समाधान प्राप्त करने के हेतु विशेष अनुष्ठान पूजन आदि करके कुछ काल के पश्चात देवी को प्रसन्न कर दिया। देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए तो राजा का प्रश्न उसने देवी से पूछा। देवी ने कहा, तुम्हारे शहर में जो धनपति नाम का व्यापारी है, उनका यहाँ 1 मास के बाद पुत्र का जन्म होने वाला है। वह पुत्र जन्म लेते ही तुमको बुलाने को अपने पिता से कहेगा। जब तुमको बुलाने आवे तब तुम राजा को साथ लेकर बालक के पास जाना। राजा को समाधान
वहां ही हो जाएगा। देवी के कहने के अनुसार ही हुआ। मंत्री वररुचि राजा के साथ उस बालक के पास पहुंचे। राजा को देखते ही वह बालक ने कहा, महाराज, आपकी सदा जय हो। मैं वही भील हूँ जिसने जंगल में आपकी यथाशक्ति सेवा सत्कार किया था, और उस कर्म के फल रूप में ही मैं इस श्रीमंत सेठ जी के यहाँ पुत्र रूप में आया हूँ। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। गीता जी के 6वें अध्याय में 41वां यह श्लोक है। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, आपने जो मार्ग बताया है योग का, वो अगर एक जन्म में पूरा न हुआ, अधूरा रह गया और शरीर छूट गया, और तो क्या दूसरे जन्म में फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा, क ख ग घ से? तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। पवित्र उत्तम कुल में ऐसे योग भ्रष्ट का जन्म होता है, और वहां से उसकी यात्रा आगे चलती है। पूज्य गुरुदेव की कही हुई घटना और मेरे बहुत ही वरिष्ठ गुरु भाई की याद आ गई। श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय को गुरुदेव ने दीक्षा देकर क्रिया योग की साधना बतलाई। वो गृहस्थ पुरुष थे, लेकिन बहुत ही निष्ठा से साधना में लग गए थे। और गुरुदेव ने बताया था कि 5 जन्म से मैं उसके पीछे पीछे था, और जहां भी जन्म लेता था वहां से मैं आगे फिर उसे साधना में लगा देता था। और 5 जन्म में उन्होंने अपनी साधना पूर्ण करी और श्रेष्ठ फल भगवत स्वरूप हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। सच्चे दिल से सेवा करो, ऐसी सेवा इस लोक में भी शुभ फल देती है और परलोक में भी शुभ फल देती ही है। हमको हमारी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, उस पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। हमारे ऊपर कई सत्ता राज कर गई। गिजनी आए, तुर्क आए, शाह आए, मुगल आए, और ब्रिटिश की सत्ता भी राज कर गई। लेकिन हम न गिजनी तुर्क बने, न शाह मुगल बने, और न थॉमस या टॉम बने। यह अवश्य एक हकीकत है कि भारत में मुसलमान प्रजा तुर्क शाह मुगल जाति के साथ की भारतीय प्रजा की वर्ण संकर प्रजा है, और धर्म पलटाने के परिवर्तन के प्रवाह में हिंदू ही ख्रिस्ती बने हुए हैं। आशा यह है कि यहाँ की ख्रिस्ती मुसलमान वास्तव में हकीकत में भारतीय हिंदू ही है। इतने आक्रमणों के पश्चात भी दूसरे संस्कारों के संपर्क में आने पर भी आज भी हिंदू संस्कृति खड़ी है। उसी संस्कृति से ही आज भारत देश का मौलिक अस्तित्व दुनिया के नक्शे में है। हिंदू संस्कृति न होती तो इतिहास में भारत एक देश था, यही बात रह जाती। हिंदू संस्कृति इतनी प्राणवान, तेजवान है। संस्कृति यानी सम्यक भूषण कृति। श्री गीता जी कहती है, आत्मन्यैवात्मना तुष्टः
अर्थात आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, व्यक्ति के लिए भी और समष्टि के लिए भी यह उत्तम सिद्धांत है। यदि हम हमारे संस्कार का त्याग करते हैं तो हमारा जो अलग अस्तित्व है मिटेगा ही। यह मोटी समझ की बात है। अफ्रीका के कई लोग अमेरिका में बस गए हैं, वहां की रहन सहन अपनाई है, ख्रिस्ती धर्म अपनाया है, तो उनको काले अमेरिकन कहा जाता है। देखो, अमेरिका की प्रजा फिर भी अपने से उनका भेद इस शब्द से व्यक्त करती है, काले अमेरिकन। तो खुद के धर्म संस्कृति का त्याग करके न अफ्रीकन रहे और न अमेरिकन बने। आर्य प्रजा आत्मवान है, गुलामी में भी अपनी आत्मा को गुलाम नहीं बनने दिया है। हिंदू संस्कृति की इतनी विशालता है, व्यापकता है और इतनी रिद्धि सिद्धि है, हमको हमारी संस्कृति की रक्षा करके हमारे धर्म की मर्यादाओं का सम्यक पालन करना चाहिए। एक स्थानिक भाई ने प्रश्न किया कि भगवान को सगुण मानना चाहिए या निर्गुण मानना चाहिए, और आप राम नाम लेने को कहते हैं, तो राम नाम से क्या मिलता है? श्री गुरुदेव ने कहा, भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार निराकार दोनों है। जो निराकार है वही साकार होते हैं। तो वास्तव में निराकार निर्गुण और साकार सगुण एक ही भगवत तत्व है, परब्रह्म ही है। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकठ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि युग निज बस निज बूते। भगवान निराकार है, साकार है, यह प्रश्न का निर्णय करते करते तो इतने शास्त्रों ने और विद्वानों ने कई जन्मों के दाव लगा दिए हैं, फिर भी निर्णय नहीं हो पाया है। कारण वो एक ही परब्रह्म निर्गुण भी होता है, सगुण भी होता है और निर्गुण सगुण से परे भी रहता है। इस प्रकार की चर्चा में कोई लाभ नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा ही दोनों रूपों में बड़ी है, यानी नाम ही दोनों से बढ़कर है, और दोनों स्वरूपों के बीच में नाम दुभाष्या का काम देता है। दूसरा, यह दृष्टांत पर विचारो। मैं यह कलम हाथ में रखता हूं, अब मान लीजिए कि हम चीज का कलम का नाम नहीं जानते हैं, तब हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कुछ मेरे हाथ में है। ठीक इसी प्रकार नाम नहीं जानने से हाथ में धरी हुई भी वस्तु को हम पहचान नहीं पाते हैं। तो नाम की महिमा यहाँ स्पष्ट होती है। अब मान लो कि रूप हमने देखा नहीं है, अर्थात कलम का रूप नहीं देखा है, हमारे सामने कलम नहीं है, इसलिए रूप हमने देखा नहीं है, फिर भी नाम के ज्ञान से जब हम कलम कहेंगे तो कलम का स्वरूप हृदय में आ ही जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी नाम की महत्ता स्पष्ट होती है। इसी प्रकार भगवान के सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों के बीच में नाम दुभाष्य का काम देता है। समुजत सरस नाम अरुनामी,
प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। नाम और नामी एक ही स्वरूप है, अंतर नहीं है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं मेरा नाम रणछोड़ दास है, यह इस शरीर का नाम ही है। तो दोनों के एक ही रूप है। नाम और रूप की परस्पर की प्रीति कैसी है? तो कहते हैं कि प्रभु के सेवक पर प्रीति होती है और सेवक की प्रभु पर होती है। ऐसे ही नाम रूप की परस्पर की प्रीति है। आगे और भी बतलाते हैं कि जो नाम और रूप है यह भगवान की उपाधि है अर्थात माया है। दूसरा भाव यह है कि नाम और रूप दोनों समर्थ है और भगवान के समीप रहने वाले हैं। यहाँ पर जो चौपाई अभी बोली, नाम के लिए अकथ कहा है और रूप के लिए अनादि कहा है। नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। और रूप के लिए अनादि कहा है, जो कहने में भी नहीं आ सकता है और जिसका रूप अनादि है, उसको जानने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ हृदय ही समर्थ है। श्रेष्ठ हृदय में ही श्रेष्ठ बुद्धि रहती है। जितना सत्व गुण हृदय में स्थापित होता जाएगा, उतने ही परिमाण में बुद्धि की प्रभा तेजोमय होती जाती है। यही कारण है कि दो चौपड़ी भी पढ़ी नहीं हो, फिर भी संत महात्माओं के वचनों में ज्ञान और सिद्धांत की बातें सहज ही निकलती है। इसी बात को श्रुति भगवती भी कहती है कि जो उस एक को, परम तत्व को जानता है, वह सब कुछ जानने लग जाता है। हृदय को, बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए सीधा सरल उपाय है राम नाम मणिदीप धरू। राम नाम मणिदीप धरो, देह देह हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहती उजियार। उपमा दिया है राम नाम को मणि का दीपक, प्रकाशवान मणि है। उसको देहरी के ऊपर रख दो तो अंदर और भीतर दोनों बाजू प्रकाश जो आपको चाहिए। तो हमारे मुख जो देहरी रूप है, यहाँ हम राम नाम मणि रूप को रख देते हैं और निरंतर राम नाम का जप करते रहे, स्मरण करते रहे, गुणगान करते रहे। भीतर में और बाहर में प्रकाश करने की इच्छा हो और बाहर का अंधेरा मिटाना चाहते हो, तो राम नाम रूपी मणि को, दीपक को जीभ पर रख लो। जिन लोगों ने, योगियों ने, भक्तों ने यह राम नाम रूपी अनादि निरंजन दीपक प्रकाशित कर लिया है, वही लोग संसार के रोगों से परे होकर मोह निद्रा से जागृत हुए हैं। वही विरक्त हैं। जिस मोह निद्रा में सारा संसार सोता है, उसमें ये विरक्त ही जागृत है, प्रबुद्ध है। भक्त प्रहलाद व ध्रुव जी यही दीपक के प्रकाश से प्रकाशित मार्ग पर चलकर भगवान के पास पहुंचे हैं। सुग्रीव विभीषण ने इसी ज्योति से अष्ट सिद्धियां व नव निधियां प्राप्त की है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राम नाम हृदय नेत्र है, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरनन पर जो।
तुलसी रघुवर नाम के बरन बिराजत दो। श्री राम नाम के ये दो अक्षर है, र और म है। रकार तो छत्र के समान सभी वर्णों के ऊपर विराजमान होते हैं, और मकार तो अनुस्वार के रूप में मुकुट के समान सभी वर्णों के ऊपर विराजमान होते हैं। रकार और मकार ही दो ऐसे अक्षर हैं जो सब वर्णों के ऊपर रह सकते हैं। भक्तजनों के सुंदर मन तो कमल है, और उस मन कमल के पराग के र और म ये दो ही अक्षर भ्रमर है। अर्थात संतों के मन में राम निरंतर विराजते हैं, और जीव मात्र को यह राम नाम कितना प्रिय है उसके लिए गोस्वामी जी तो यहाँ तक कह देते हैं, जन मन मंजु कंज मधुकर से जी ह जसोमति हरिहर धर से। मैया यशोदा जी को श्री कृष्ण और बलराम जी कितने प्रिय हैं, बस उतने ही प्रिय जीव को राम नाम है। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। और यही राम नाम हृदय नेत्र है। हृदय के नेत्र न हो तब भगवान के दर्शन कैसे संभवित हो सकता है। तो पहले राम राम करो, हृदय के नेत्र खोलो। राम नाम का जाप तो अति सरल सीधा है, करके देखो तो पता पड़े। यह वाणी का व तर्क का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है। यदि करोगे तो निश्चय अनुभव में आता ही है। प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष यानी जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, अनुमान और शास्त्र वाक्य। साधारण तौर से प्रत्यक्ष और अनुमान में हम विश्वास करते हैं, और परमात्मा इनके परे हैं, और उनकी सत्ता सिद्ध पुरुष एवं शास्त्रों के वाक्य द्वारा प्रमाणित है। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। नाम में शक्ति है, इसका क्या प्रमाण है। गुरुदेव कह रहे मैं भी एक प्रमाण हूं। किसी पुरुष को प्रेम से भाई कहो और देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारे प्रति कितना मृदु रहता है। उससे जो भी काम कराना चाहोगे वह बराबर प्रेम पूर्वक करेगा, और यदि उसे उसे तुम क्रोध से गधा अथवा ऐसा ही अपमान युक्त वाणी कहो तब फिर देखो वही मनुष्य तुम्हारे प्रति असंतोष व्यक्त करेगा। तुम कहोगे वह काम करने को भी इनकार कर देगा। जिसके द्वारा क्रोध की, अपमान की या कटुता की भावना इस प्रकार साकार होती है, उसी शब्द शक्ति के द्वारा उसी तरह प्रेम की, सम्मान की या प्रियता की भावना साकार होती ही है। शब्द में, नाम में अपनी स्वतंत्र सूक्ष्म शक्ति है ही। शब्द को, नाम को केवल निरर्थक ध्वनि या आवाज नहीं समझो। कैसे हूँ पामर पात की, जो लई नाम की ओट, गांठी बांधो राम सो, परख्यो न फिरी खरखोट। कौशल्या माँ राम जी को पकड़ने को दौड़े। राम जी किसी भी प्रकार हाथ में नहीं आते थे। तब कौशल्या जी ने आखिर में कली के भक्तों की शपथ कही, तब फौरन ठहर गए। तब माँ ने पूछा
कली के भक्तों की शपथ से क्यों रुक गए? राम जी ने मधुर मुस्कान से कहा, अम्मा जी, कली के भक्त तो पक्के नाम प्रेमी है, नाम जापक है। इसलिए अब भी कली के उन्हीं भक्तों की शपथ को मैंने मान ली है। मेरे नाम के सच्चे प्रेमी हैं वे भक्त। गुरुदेव बता रहे हैं कि राम नाम जपना हम जानते ही नहीं है। राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। हम समझते हैं कि हम तो खूब राम नाम करते हैं, परंतु राम नाम जपना हम जानते ही नहीं है। मुंह से राम नाम करे, आचरण में विपरीत रहे, तो वह राम नाम का जप नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि इष्ट शरण में दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा सतत रहनी चाहिए। राम नाम से सौदाबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें पैसा मिले इसलिए हम राम नाम जपते रहते हैं। बीमारी आई तो उससे छुटकारा पाने को हम राम नाम जपने लगते हैं। आंख दुखी या सिर दर्द हुआ तो उसके लिए राम नाम जपते हैं। राम नाम औषधि जरूर है, यह बराबर है, इष्ट शरण बराबर है, परंतु जैसे वैसे ही दवाई से ही मिट जाता है। उसके लिए राम नाम का सौदा करना, यह तो नाम अपराध है। साधारण सी दवाई से अगर वो बीमारी दूर हो जाती है तो उसके लिए राम नाम से सौदा नहीं करना चाहिए। ये नामापराध कहा गया है। एक बार एक महात्मा जी रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन को आए और अपनी सिद्धि की बात कही कि मैं तो सिद्धि के प्रताप से नदी के ऊपर चलकर आ गया। सुनते ही परमहंस जी के आंखों में आंसू बहने लगे। महात्मा जी के पूछने पर उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की कि सिद्धि के पीछे आपने जीवन के अमूल्य 20-25 साल बिता दिए, जबकि केवल 2 पैसे लेकर नाविक आपको नदी पार करा देता। सच में ही इष्ट शरण व दृढ़ निष्ठा है तो दर्द या बीमारी के समय भी निश्चिंत रहिए कि मंगलमय भगवान का हर एक विधान मंगलमय ही होता है। राम नाम अमूल्य है। 2-5 पैसे या स्थूल विषय वासना के सामने अमूल्य निधि को मत गंवाओ। कुछ रेड ग्रोथ की चर्चा हुई श्रोताओं में। तब श्री गुरुदेव ने कहा कि देखो, रेड क्रॉस तो नूतन नाम है, अभी दिया गया नया। इतना ही, महाभारत काल में दिन भर दोनों पक्ष लड़ते थे और सूर्यास्त के होते ही दोनों पक्ष एक दूसरे के घायल सैनिकों की शुश्रूषा करते थे, उठा उठा करके सेवा करते थे। पांडव और कौरवों की छावनी में बड़े बड़ों के पास जाते थे, सेवा करते थे। अरे रावण तो राक्षस था ना, फिर भी युद्ध नीति में पक्का था। लखनलाल जी को शक्ति लगी तब मूर्छित हो गए थे। श्री राम जी ने सुषेण वैद्य को बुलवाया। वैद्य जी रावण से आज्ञा मांगने गए थे। तब रावण ने कहा, जरूर जाना ही चाहिए, लक्ष्मण घायल होकर पड़े हैं, आपको सेवा करके उनको स्वस्थ करना ही चाहिए। घायल व्यक्ति से हमारी शत्रुता नहीं हो सकती।
घायल हमारी सेवा पाने का अधिकारी है, उसी तरह कोई भी मृतक हो वह हमसे आदर पूर्वक अंतिम संस्कार पाने का अधिकारी है। जयराम भाई को कुमुदबेन कहती है, मेरे से पत्र लिखवाया। जयराम, भगवान तुमको सदैव दीर्घायुष करे और जिस प्रकार से तुम्हारा जीवन निकला है उसी प्रकार का सुखमय जीवन निकलेगा, इसमें तुम शंका न करो। और मैं चाहता हूं कि तुम मुंबई छोड़ के और कोई भी जगह नक्की करो और वहां रहो, तो मैं यदा कदा आ जाया करूंगा। यही हवा फेर के लिए अच्छा रहेगा। अब मेरी सेवा करने के लिए तुम इच्छुक हो तो मैं अपनी सेवा की आज्ञा निसंकोच बतलाता हूँ कि जिस प्रयत्न से तुम और तुम्हारा कुटुंब सुखानुभूति करे, वही प्रयत्न मेरी वरिष्ठ सेवा है। रणछोड़ दास का आशिष। आगे कुछ लोगों ने चर्चा करी कि रामलीला वगैरह होती है, नाटक नृत्य होते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, श्री राम जी की लीलाएं नाटक नृत्य के माध्यम से दर्शकों के सामने रखी जाती थी। इनमें रामायण कथा की विविध घटनाओं का अभिनय नृत्यों में या संवादों में होते थे। रामायण के विविध प्रसंगों के पद भी गाए जाते थे। गोस्वामी जी की कवितावली व गीतावली के पद बड़ी सुंदर राग रागिनियों में गाए जाते थे और भी कई पद गाए जाते थे। संस्कृत के पद स्तवन आदि शास्त्रीय ढंग से गाते थे। श्री राम कथा इस प्रकार जन समूह के लिए उनके सामने बहुत प्राचीन काल से नृत्य नाटक लीला आदि के रूप में राम कथा का अभिनय चला आया है। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राम कथा का गायन लव और कुश ने श्री राम जी के सामने दरबार में किया था। गुरुदेव कह रहे हैं, मैंने जानकी मंगल हनुमान नाटक कई बार देखे हैं, परंतु उस वक्त मंदिरों में किया जाता था या संतों के स्थान में होता था। दर्शकों को इस प्रकार मानवीय कर्तव्य व मानवता का बोध रामलीला देखकर हो जाता था, बहुत प्रभाव पड़ता था। श्री रामलीला का अधिक प्रचार श्री 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 रामानंदाचार्य जी के समय में हुआ था। जिस प्रकार श्री राम उपासना भक्ति का प्रचार भी तब ही हुआ था। बड़े बड़े मंदिरों में रंगशाला रखी जाती थी। संस्कृत वाल्मीकि रामायण का पाठ होता था। फिर गोस्वामी जी ने श्री मानस जी प्रकट की, तब उसका पाठ होने लगा। नाट्य लीला आदि में भी मानस जी की चौपाइयों व स्तुतियों का गायन शास्त्रोक्त राग रागिनियों में होने लगा। उस काल में पाठ गायन अनुष्ठान का क्रम बहुत चलता था। उसी के अनुकूल गोस्वामी जी ने भी नवाहन पाठ, मासिक पाठ, अनुष्ठान विधि इत्यादि श्री मानस जी में रखे हैं। महाभारत की कथा का भी नाटक नृत्यों में अभिनय किया जाता था। कथा के मूल संस्कृत श्लोक का गायन शास्त्रीय ढंग से किया जाता था। रामनगर में सबसे बढ़िया रामलीला होती थी। वहाँ रामलीला का कई स्थल है। वहाँ अयोध्या जी है, जनकपुरी भी है। जब जिस कथा की लीला हो उस दिन उसी स्थल पर लीला की जाती थी। कई हजारों लोग इतनी भक्ति भावना से रामलीला के दर्शन को आते थे।
रामलीला में श्री राम जी, लखनलाल जी, सीता जी, भरतलाल जी, हनुमान जी आदि पात्र के अभिनय करने वालों को लीला के अतिरिक्त समय में भी उसी स्वरूप भावना से रखे जाते थे। सब लोग भी उसी भावना से दर्शन करते थे, चरण स्पर्श करते थे। खुद पात्र को अभिनय करने वालों को भी अपने स्वरूप की भावना पुष्ट हो जाती थी। इन स्वरूपों की शोभा यात्रा निकलती थी। श्री राम विवाह लीला होती थी, तब बारात निकलती थी, उसमें हजारों लोग शामिल हो जाते थे। उसी प्रकार श्री राम वनवास, श्री राम भरत भेंट और श्री राम अयोध्या पधरावने की लीला में भी हजारों लोग स्वरूपों के साथ हो जाते थे। एक बार गोस्वामी जी ने के सामने रामलीला होती थी काशी में। गुरुदेव कह रहे हैं तब मैं भी पहुंचा था वहां और देखी थी। इन दिनों में फिर कठपुतलियों के द्वारा रामलीला दिखाई जाती थी, वह भी देखा था। उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। कठपुतली, दारू माने लकड़ी, योषित माने पुतली। भगवान शिव उमा से कहते हैं, पार्वती जी से, उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। ये विश्व का संचालन ओ परब्रह्म परमात्मा श्री राम करते हैं और हम सब उसके हाथ के खिलौने कठपुतलियां है। यही जस रघुपति करहि तस, सो तस ते ही क्षण होई। अब रामलीला में व्यापारी वृत्ति, प्रदर्शन वृत्ति बढ़ गई है और दर्शकों में मनोरंजन वृत्ति। फिर भी श्री राम कथा स्वयं प्रभावपूर्ण है ही, होती रहे यही अच्छा है। मेरे विचार से तो यह अधमता है। श्री गुरुदेव अन्नदान में बहुत मानते हैं। यह बात चारों ओर फैल गई। कई स्थल पर रसोड़े खोल दिए गए। ये उड़ीसा के अकाल की बात चालू है, बीच में ये भी विषय आए थे प्रवचन में। श्री गुरुदेव अन्नदान में बहुत मानते हैं। यह बात चारों ओर फैल गई है। कई स्थल पर रसोड़े खोल दिए गए हैं। नरेंद्र भाई जसाणी गोंदिया वाले, बटुक बापा वीरपुर के, वैष्णवदास जी महाराज चित्रकूट जानकी कुंड के, राम बाबा राजकोट बॉम्बे, पत्तनेंदा सरैया आदि के सब स्वयंसेवक रसोड़े में सेवा कार्य में दिन रात व्यस्त रहते थे। श्री गुरुदेव कभी एक सेंटर पर, कभी दूसरे सेंटर पर राउरकेला से पधारते हैं। सबको दर्शन सन्निधि का सुख आनंद प्रदान करते हैं और उत्साह बढ़ाकर नित नूतन उत्साह बना देते हैं। सब भाई कहते हैं कि बापू के दर्शन से हमारी बैटरी फिर से रिचार्ज होती है और सेवा कार्य में ज्यादा उत्साह से जोश से हम लग जाते हैं। अभी राउरकेला में कलेक्टर, एसपी और कई सरकारी अधिकारी श्री गुरुदेव के पास आए हैं। सबने राहत कार्य के सुंदर आयोजन को, स्वयं सेवकों की सेवा भावना की सराहना की। उनके साथ आए हुए एक अधिकारी ने कहा, बाबा जी, इस तरह मुफ्त में अन्नदान से तो प्रजा प्रमादी बन जाती है। यहाँ की प्रजा वैसे भी प्रमादी है। एक बार पेट भर का खाना मिल जाए तो बस
उसी वक्त मजदूरी का काम आधा छोड़कर चली जाती है। श्री गुरुदेव ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन आज के देश काल पर हमको सोचना चाहिए। प्रजा के आलस्य को न देखकर अपने कर्तव्य की तरफ देखें। कितनी भूखमरी है। जब पर्याप्त खाने को नहीं मिलता है तो शरीर में शक्ति नहीं रहती है। यह तो अपने सबका अनुभव है। अन्नमय प्राण है। श्रुति भगवती भी कहती कि इतने भूखे कमजोर लोगों को अन्न के लिए मजदूरी करने को बाध्य करना, यह कहाँ तक उचित हो। मेरे विचार से तो यह अधमता है। अभी वर्तमान काल में थोड़ा समय पहले शासन ने मनरेगा नाम की योजना शुरू करी थी और मजदूरों को मिट्टी हटाना था। एक जगह खड्डे खोदने थे, दूसरी जगह डालनी थी। लेकिन भूखे प्यासे मजदूर काम करते थे, तब उनको शाम को मजदूरी मिलती थी और कभी वो भी 2-4 दिन में मिलती थी। तब वो उनका कुछ अनाज वगैरह ला के पोषण पाते थे, कुछ बना के खाते थे। कमजोर शरीर कैसे काम करेगा। पहले उनको खिलाते पिलाते और फिर काम करते, जैसा कि गुरुदेव ने यहाँ बताया है। तो जो हमारा उस वक्त का शासन जिस प्रकार से करता था कार्य, तो गुरुदेव के विचार से तो यह अधमता है, क्योंकि इतने भूखे कमजोर लोगों को अन्न के लिए मजदूरी करने को बाध्य करना, यह कहाँ तक उचित है। समय समय के फेर से चिंतन में कितना फर्क होता है और शासन में भी शासन शासन में कितना फर्क होता है। गुरुदेव कहते पहले उनको खिलाओ, पुष्ट करो, तब फिर मजदूरी कराओ, तो सर्वथा उचित होगा। मेरा तो पक्का ख्याल है कि शरीर में थोड़ी भी शक्ति महसूस करेगा, वह खुद ही काम पर चला जाएगा। धर्मादा का खाना किसी को भी सह्य नहीं होता है। लाचार दशा में खाना पड़ता है, परंतु भीतर सबके मन में इसका आक्रोश रहता ही है। हमें तो किसी भी प्रकार से सेवा करनी है। जो कोई भी पंगत में बैठ जाए वह हमारे लिए भगवान ही है। हमारे स्वयं सेवकों में भी यही सेवा भावना की ठोस कर्तव्य परायणता है। अनिति इनको छू भी नहीं सकती है। वे खुद ही अपना कर्तव्य समझकर सेवा कार्य में बंधे हुए हैं। शासन या दबाव से नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेवा से उपरति नहीं है, परंतु इनमें उत्साह है और जागरूक कर्तव्य पालन है। यह एक विराट यज्ञ है। इतनी सेवा भावनाएं और कर्तव्य परायणता कभी निष्फल नहीं कही जा सकती। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अब की बार यहाँ पर्याप्त वर्षा निश्चित होगी और फसल बहुत ज्यादा होगी। एक भाई ने प्रश्न किया कि महाराज जी, नैतिकता और भगवान का इतना गहरा संबंध क्यों। श्री गुरुदेव ने इस प्रश्न पर कहा, मनुष्य ने उन्नति की है, उसका प्रमाण उसकी उतनी ही अधिक मात्रा की नैतिकता हमें देती है। आप चाहे या न चाहे, फिर भी असामान्य नैतिकता की चिरंतन छाप आपके अंतःकरण में हो ही जाएगी। आप ऐसे असामान्य नीतिवान के प्रति अहोभाव धारण करोगे। इसका कारण यह है कि हमारे दो रूप हैं। एक चिन्मय जो सूक्ष्म चैतन्य है, और दूसरा मृण्मय जो स्थूल पंच भौतिक और चिन्मय रूप इसी में व्याप्त परिच्छिन्न रूप से है।
उसकी प्रतीति हमें हर एक इंद्रियों के व्यवहार में बराबर होती है। यह सिद्धांत तो आप जानते ही होंगे कि जो गरुड़ भारी होता है वह नीचे की ओर जाता है और हल्का होता है वह ऊंचे को जाता है। मृण्मय माने मिट्टी का पंच भौतिक जड़ है, भारी है, वह हमेशा नीचे को जाएगा और हमें भी नीचे को खींचती रहती है। और चिन्मय चेतनता हमेशा ऊपर को उठती है। तुम बीज बोओगे तो जब तक उसमें चैतन्य का विकास नहीं होगा तब तक कि वह जमीन में रहेगा। उसमें चैतन्य अंकुर निकलेगा तो आपने देखा होगा कि वह अंकुर हमेशा जमीन से ऊपर उठता है। ऊपर उठने में बल प्राप्त करने को वह जमीन के नीचे अपना मूल जमाता रहता है। परंतु उद्देश्य तो यही है कि इस प्रकार बल प्राप्त करते रहना और जाना तो ऊपर ही है। पंचभौतिक शरीर के आधार पर हमें हमारा चिन्मय स्वरूप को उसमें से ऊपर उठाकर निखारना है। इस लक्ष्य की पूर्ति में तुम स्वतः प्रयोग करके देख लो कि हिंसा करोगे तो तुम्हें लक्ष्य पूर्ति में बल मिलेगा या अहिंसा के द्वारा तुम्हें बल प्राप्त होगा। नैतिकता के बिना आत्मबल प्राप्त होता नहीं है और आत्म प्रभा निखरती भी नहीं है। इसीलिए दैवी संपत्ति अर्थात सात्विकता के लिए मनुष्य जीवन का उपयोग करना ही बुद्धिमानी है, यथार्थता है। 4/7/66 को कुमुदिनी बहन कह रही है कि वह छत पर मेरे लिए फलाहार बना रही थी। कृष्णा बहन ने आवाज देकर नीचे कमरे में बुलाकर कहा कि भगवान श्री के रचित दोहे, कविता, लिखी हुई डायरी भगवान ने मंगाई है। मैंने कहा भगवान श्री की डायरी तो मेरे पास नहीं है और ऐसी कोई डायरी है या नहीं ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसी कोई डायरी है ही नहीं ऐसा मेरा ख्याल है। कृष्णा बहन ने कहा कि भगवान श्री को यह बात बता जाओ ना। मैं श्री गुरुदेव के पास गई, उन्होंने तुरंत ही कहा, कुमु तेरे आलू जल रहे हैं ऊपर छत में, उतार कर आओ। आलू उतार कर श्री गुरुदेव के पास गई तब आपसे ने कहा, कुमुदिनी वह डायरी मुझे चाहिए जिसमें तूने मेरे मुंह से यदा कदा निकले हुए दोहे, कविता आदि और कास्टमोन की नोट के दोहे आदि लिखे हैं। यहाँ आपने नोट किया होगा कि कुमुद बहन छत में अपने लिए फलाहार बना रही थी। अधिकतर वो आलू का सेवन ही ज्यादा करती थी और गुरुदेव के बुलाने पर नीचे आई। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि हमेशा अपने सभी शिष्यों के पर रहती है, चाहे हजारों शिष्य क्यों न हो, एक एक के पर दृष्टि रहती है। तो कुमुद बहन तो नीचे आई, लेकिन गुरुदेव देख रहे थे कि छत पर उसके आलू जल रहे हैं। आने पर उसे कहा, जाओ पहले आलू को उतार आओ क्योंकि वो जल रहे हैं। ये तो बहुत छोटी सी घटना है, बहुत छोटी सी घटना। पूरा त्रैलोक्य, त्रिलोक, समस्त सृष्टि जिनकी हथेली में रखे हुए आंवले की तरह है, वो सारी सृष्टि को कहीं भी सभी जीवों को बराबर देखते रहते थे और उनको उचित मार्गदर्शन देते रहते थे। मैंने वह डायरी लाकर दी। कृष्णा बहन ने मुझे धीरे से कहा, यह तो बहुत बड़ी डायरी है, उसमें से रघुपति गुण करहु गान का पन्ना निकाल के दो तो श्री गुरुदेव को परिश्रम न होवे। इसका जवाब श्री गुरुदेव ने दिया कि कुमुदिनी
यह डायरी मैं बिलासपुर नेत्र यज्ञ से बराबर देखता आया हूँ, तो इसका एक एक पन्ना मैं जानता हूँ। किस दोहे का जन्म कहाँ और कब हुआ, इसका यह पूरा पक्का रजिस्टर है। देखो, ये जो दोहे लिखे हैं वे सभी कोई खास बात को लेकर लिखे हैं। कृष्णाबेन ने कहा कि हमारे सबके पास सब लिखा हुआ तो है, लेकिन दोहे कविता को इस तरह अलग नहीं लिखा है। श्री गुरुदेव ने कहा, तो क्या हानि हो गई, अब यह डायरी में से लिख लेना। अच्छा, काष्टमौन के 2 साल के समय में भी गुरुदेव ने कहा कितने उद्गार निकले हैं। देखो तो ऐसा भी कोई काष्टमन होता होगा क्या। डायरी में से रघुपति गुण करहु गान, देखते समय आप श्री ने रघुपति के आगे श्री लिखा। बाद में इस भजन को गाने का ढंग मुझे सिखाया और कहा कि इसको इसी राग में गाकर टैप में भर देना। उसी एकांत के समय में श्री गुरुदेव ने स्वयं अपने राग में स्वरचित आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की और हे प्रभु असमन कर दो और भी टैप कराए थे। न मालूम वह टैप आज कहाँ और किसके पास है। किसी भाई ने पूछा कि माला में 108 मणि होते हैं। उस वक्त गुरुदेव बजरंगगढ़ में विराज रहे थे। गुना से आनंदपुर जाते हुए रास्ते में बजरंगगढ़ नाम का छोटा सा कस्बा आता है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। और गुरुदेव भगवान जब अनंतपुर पधारते थे तब पैदल आते थे ना उस जमाने में, तो रात्रि विश्राम कभी कभी बजरंगगढ़ में करते थे, हनुमान जी के मंदिर में। वो एक भाई ने पूछा कि माला में 108 मणि क्यों होते हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, राम सीता के अक्षर का जोड़ 108 होता है। राधिका कृष्ण ये भी भगवान के नाम है, इनमें 108 होते हैं। इससे 108 मणके की माला होती है। तो जोड़कर देख लेना। गुरुदेव ने उस प्रकार जोड़ के लिख दिया जो पुस्तक में है। परम शक्ति परमात्मा परब्रह्म जब अवतार धारण करते हैं तब अपनी अभिन्न शक्ति को भी अवतरण करने का आदेश देते हैं। इस प्रकार राम सीता, राधिका कृष्ण के व्यंजन व स्वर के क्रमांक का आंक भी 108 होता है। समय सीमा पूरी होने आई है, उसका पालन करना ही है। आज के सत्र में बस इतना ही, और कल हम आगे के सत्र में और गुरुदेव के अमृतमय वाणी का पान करेंगे। नित्य प्रति की प्रार्थना हम सभी लोगों के सुख स्वास्थ्य की करते हैं। और आज जयपुर के दैनिक भास्कर में ये समाचार है कि रोज जो कोरोना के नए पेशेंट होते थे उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, जो बहुत खुशी की बात है। और जो रिकवरी पेशेंटों की थी वो बहुत काफी प्रतिशत में बढ़ गई है। तो देखिए, हम जिस प्रकार से शुद्ध भाव से रोज प्रार्थना करते हैं तो इसका परिणाम स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। आइए हम निर्मल हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि इस महामारी से पूरे विश्व को बचाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।